नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल मैं सीकर में मौजूद हूँ। कहा जाता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो कानून की लाठी उस पर चलती है। आज ऐसा ही कुछ हुआ है सीकर के एक तथाकथित पत्रकार के साथ। कई दिनों से, लगभग 2 साल से, एक सांसद, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर विवादित पोस्ट करते थे। आज रालोपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में उनके द्वारा करवाई गई उस पत्रकार के खिलाफ FIR है। कोतवाली थाने के पास मैं मौजूद हूँ और RLP के कई कार्यकर्ता और कई पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। दिलसुख जी, सबसे पहले तो आपने ये मुकदमा करवाया है, FIR करवाई है। क्या मामला था, क्या घटना हुई? मामला ये था, कल सुबह जो सीकर का तथाकथित जो फर्जी पत्रकार अपने आप को बताता है, उन्होंने नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ एक विवादित पोस्ट डाली थी। इससे पहले भी आज के लगातार 2 सालों से हर बार महीने 2 महीने से ये जातिगत एक जाति विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी करता है और एक पार्टी के जो मान्यता प्राप्त पार्टी है उसके मुखिया के खिलाफ अनगरल बयान देता है। इसके खिलाफ रात को FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस प्रशासन ने मिलकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। कौन कौन सी धाराओं में FIR? 153A और 505 और 153A के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 14 मई, आज से 2 साल पहले लगभग, हमने पहले भी इस पत्रकार को लेकर कई वीडियो बनाए थे। लोगों को समझाया था कि समाज को कम से कम बांटने की बात नहीं करें। एक पत्रकार का काम होता है समाज को सही दिशा में ले जाने का काम होता है पत्रकार को। लेकिन ये पत्रकार जातीय सद्भावना बिगाड़ना चाहता है। आपस में कई ऐसी पोस्टें इन्होंने पहले भी डाली हैं और इन्हीं लोगों ने उनको पहले भी चेतावनी दी है, समझाया है कि ऐसे एक पत्रकार को शोभा नहीं देती। आखिर जब ये विवश हो गए FIR कराने के लिए, हमारे साथ जोधपुर से श्रवण जी चौधरी हैं। RLP के कई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। श्रवण जी, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, ऐसे लोगों को पत्रकार का नाम देना ही गलत होगा, क्योंकि इस प्रकार जो है समाज की गंदगी है उसको पत्रकार कहने का तो अपने को बिल्कुल मतलब एक बेहुदा होगा कि अपन पत्रकार, क्योंकि पत्रकारिता की भी एक लेवल होती है। इस प्रकार के समाज की गंदगी है, कुछ भी अपने फेसबुक पेज बना के लिख लेते हैं और समाज में और लोगों को लड़ाने में, और इतने सम्मान्य और माननीय जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक है, उनके लिए यदि ये इस प्रकार की लिखने की मानसिकता रखता है तो आप सोच सकते हो कि वो किस प्रकार का इंसान हो सकता है। तो मेरा यही कहना है समाज के लोगों से कि उनको इस प्रकार की गंदगियों को समाज से बहिष्कार किया जाए और समाज से बाहर किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के लोग आज माननीय के लिए लिख रहे हैं, कल और किसी के लिए लिखेंगे, और ऐसे लोग, ऐसी गंदगियाँ बार है इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो मेरा तो ऐसी गंदगियों को, ऐसी समाज की गंदगियों को ये चेतावनी है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि उनको समझना होगा तो हमारा इतिहास उठा के देख लें। इस प्रकार की लिखने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। अभी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, IT एक्ट तक, और जो संगीन इस प्रकार के मुकदमे भी संगीन धाराओं में होने चाहिए, क्योंकि आज देश में कोई किसी प्रकार का कोई लेवल नहीं रहा है। कोई फेसबुक पेज पे, कोई अपने पेज पे, कोई यूट्यूब चैनल पे कोई कुछ भी लिख देता है। तो कितने बड़े शर्म की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है कि पुलिस उसको उठा के ले आती है, उसकी जमानत हो जाती है और वापस वो समाज में घूमता है, 10 दिन बाद में और लिख के लग जाता है। तो ये लास्ट बार वार्निंग है कि अभी हम कानूनन रूप से उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यदि पुलिस ने उचित कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और चुप नहीं बैठेगी। मेरी ये चेतावनी है कि वो ये नहीं समझे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मर्यादित और संयम में है तो वो इस प्रकार की अमर्यादित भाषा चैनलों पे और यूट्यूब चैनलों पे लिख के और वो इतिश्री कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। मेरे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के MLA के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े भाई छुट्टन जी हैं, दिलसुख जी हैं, विकास जी है, मेरे यूथ है, सारे लोग आज हैं। और हमने सबको ये समझाया है कि हमें सिर्फ कानूनन रूप से कार्रवाई है वो करवानी है। किसी भी प्रकार का कोई भी उग्र आंदोलन प्रदर्शन हम चाहते तो लाखों की तादाद में यहाँ भीड़। आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल जी कौन शख्स है? वही हनुमान बेनीवाल जी हैं जिनके पीछे 5-5 लाख की रैलियां, यही सीकर की धरा है। आपने देखा होगा उनका इतिहास। तो ऐसे समाज के गंदी नाली के कीड़े खूब घूमते हैं, लेकिन मेरे को उनको कीड़ों को चेतावनी भी है कि समय रहते वो अपनी भाषा संयमित
और मर्यादित नहीं की तो मर्यादा हमें सिखाना आता है। ठीक है जी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पाप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। सीकर से हमारे साथ दिलसुख जी हैं, उनसे एक बात जानने की कोशिश करते हैं। दिलसुख जी, आज से लगभग 2 साल पहले जब हनुमान बेनीवाल की सीकर में हुकार थी तो यही तथाकथित पत्रकार उनको कवर करने के लिए जाते थे, और जैसे ही जयपुर की हुकार आई तो उनके विरोध में आ गए। किसी की आलोचना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन संयमित शब्दों के साथ आलोचना हुई। क्या प्रकरण हुआ, ऐसी क्या घटना हुई कि जो ये ऐसा करने लगे? देखो, या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? ये जो तथाकथित फर्जी जो पत्रकार अपने आप को बता रहा है, इसके पीछे कोई घटना नहीं थी। ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और दो समाजों को आपस में लड़ाने के लिए इस प्रकार के विवादित बयान दे रहा है। इसने पहले आरएलपी यानी माननीय जो संयोजक हैं हनुमान जी बेनीवाल, इनके पक्ष में भी पहले ये न्यूज़ वगैरह चलाते थे, और जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फॉलोअर जुड़ गए उसके बाद में किसी दूसरी जाति के लोगों को प्रभावित करने के लिए उनके पक्ष में चलाने लग गए। ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और समाज के अंदर विरोधाभास पैदा करने के लिए इस प्रकार के विवादित बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जो आजकल देखें टीआरपी का मामला देखें तो टीआरपी के लिए पत्रकार कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो तो आप नेशनल मीडिया में भी देख सकते हैं। गोदी मीडिया उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक पत्रकार का काम किसी के पक्ष और विपक्ष में खबर दिखाना नहीं होता। एक पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष तरीके से हर खबर को जनता तक पहुँचाने का। लेकिन ये आज से 2 साल पहले उन्हीं हनुमान बेनीवाल के गुणगान गाया करते थे जो आज उनके लिए इतनी अभद्र भाषा में टिप्पणी कर रहे हैं। छुटन जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। छुटन जी, आपके एरिया का मामला है, सीकर का मामला है। ऐसे पत्रकारों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो समाज में 2 जातियों में भेदभाव वो कर रहे हैं, कटाक्ष पैदा कर रहे हैं, 2 साल से लगातार ऐसी पोस्टें कर रहे हैं जिससे आपके कार्यकर्ता भी उग्र हो सकते हैं, कोई बड़ी हानि भी हो सकती है, कोई मामला भी बन सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पत्रकार एक जोड़ा छाप पत्रकार है, जिसे हम कह सकते हैं बिगड़ डिग्रीदारी का पत्रकार है। ना इसको पत्रकारिता का पता है और ना स्वयं का पता है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। आपने देखा कि हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलसुख जी चौधरी द्वारा सीकर के कोतवाली थाने में कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है। वो अशोभनीय भाषा का इसने इस्तेमाल किया है परम आदरणीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ। तो उसी को लेकर हमारे जो आरएलपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलसुख जी चौधरी हैं, उनके द्वारा 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, 505 और 153A। इन धाराओं के अंतर्गत हमने मुकदमा दर्ज करवाया है। और आरएलपी के आज समस्त पदाधिकारी, चाहे सीकर जिले के हों चाहे आसपास के निवासी हों, हम सब लोग आकर यहाँ विरोध प्रदर्शन, आज एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हमने किया है। या तो ये पत्रकार विगत 2 वर्षों से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए बार बार एक फर्जी चैनल चलाकर ये बार बार उन आपस में समाजों को लड़ाने का ये काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल 36 बिरादरी के नेता हैं और 36 बिरादरी के लोगों को साथ में लेकर सदैव वो चलते हैं। तो हम इस पत्रकार को, इस जोड़ा छाप पत्रकार से इतना ही आज हम एक सांकेतिक ये मैसेज देने आए हैं, या तो ये समय रहते सुधर जाए, ने हनुमान जी बेनीवाल की फौज बहुत बड़ी है, उसको दूसरी भाषा में हम समझा देंगे। तो दूसरी भाषा कौन सी होती है? दूसरी भाषा का मतलब है जिस प्रकार से ये अशोभनीय भाषा का ये प्रयोग कर रहा है उसी भाषा में हम इसको समझाएंगे। दूसरी भाषा का ये मतलब नहीं हम इसको कोई जान से मारेंगे या घर से उठाएंगे, वो काम हमारा नहीं है। अगर वो काम होता हनुमान जी बेनीवाल की, अगर राजस्थान में तीनों पार्टियां जो हैं उन पार्टियों में सबसे मजबूत और सबसे यंगेस्टर जो कार्यकर्ता है वो आरएलपी के कार्यकर्ता है, तो आरएलपी के कार्यकर्ता तो एक संयम रखते हुए बात करते हैं और एक मर्यादित होकर भाषा का प्रयोग करके मर्यादित भाषा में बात करते हैं। कभी आरएलपी का कार्यकर्ता अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन ऐसे जोड़ा छाप पत्रकार अगर बार बार हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर आरोप लगाएंगे और बार बार ऐसी अशोभनीय भाषा का और टिप्पणी पे वो ट्विटर पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, तो आरएलपी का कार्यकर्ता ये सहन नहीं करेगा। और अगर सहन नहीं करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ के जवाब देंगे, वो भी एक अशोभनीय भाषा का हम प्रयोग करते हुए उसमें जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको मारेंगे या तोड़ेंगे, ऐसा कोई हमारी योजना नहीं है, ना हमारे से कोई विचार है। जो आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर करवाई है, आपने करवाई है, क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई की है और मैं पुलिस पे विश्वास भी, ऐसी कोई बात नहीं जी। पुलिस ने जैसे ही हमारे कार्यकर्ता दिलसुख जी ने एफआईआर दर्ज करवाई, तो एफआईआर के बाद में तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको लेके आई है, चाहे वो कहीं से भगा हो या कहीं छुपा हो, लेकिन हमें पुलिस पे विश्वास है। इससे पहले उनका ये जब जैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनसे पहले एक
सोशल मीडिया पे उन्हीं के पेज पे वीडियो आया है कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करवाया गया है 153A की धारा में लगवा कर फर्जी मुकदमा करवाया और उनको थाना उद्योगनगर लगता है, उनको कोतवाली बुलाया गया है। और एक उनके ही कानूनी सलाहकार कह सकते हैं, अभी गोवर्धन सिंह राठौड़ आए थे, उन्होंने कहा कि गहलोत के पीए के कहने पर ये काम हुआ है। तो क्या गहलोत के पीए के कहने पर ये FIR हुई है या फिर हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं ने करवाई है? देखो, ना तो कोई गहलोत के पीए ने फ़ोन किया है और हमारे RLP के सुप्रीमो बेनीवाल जी तो इतने पावरफुल नेता हैं कि उनके तो कार्यकर्ता बहुत सजग हैं। हमारे दिलसुख जी बहुत बड़े, ऐसे मान लो कि सिक्कर जिले के नेता हैं, तो हमने सिक्कर जिला पूरा है, कोतवाली शहर है, तो हमने यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया। विद्युत नगर में नहीं कराया तो यहाँ करवा दिया। वो तो शहर का थाना कहीं भी करा सकते हैं हम, कोने कोने में। 2 जगह कोतवाली होगी, 1 जगह मुख्य थाना है, हमें उस कोतवाली में नहीं करा के इस कोतवाली में करा दिया। तो मुकदमा तो हमें करवाना था ना, ऐसा कोई मामला है। हमारे दिलसुख जी खुद आए और इन्होंने इंचार्ज से बात की, भाई ये मामला है और हम भाई इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हैं। तो इन्होंने निसंकोच, पुलिस वालों ने, जो भी यहाँ के इंचार्ज साहब हैं, उन्होंने कहा भाई ये लाइब्रेटी में ये मुकदमा बनता है, हम मुकदमा कर रहे हैं, और उनको उठा के ले आए। अब रही बात उनके डालने की बात कि उन्होंने एक वीडियो डाला है, तो वो तो पहले भी ऐसे ही डालता है, आगे भी ऐसे डालेगा। तो हम इसको समझाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये मर्यादित होकर भाषा का प्रयोग करें। एक जो RLP के ये हैं, हमारे संयोजक हैं, राजस्थान की तीसरी बड़ी ताकत उन्होंने दी है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी महापंचायत में वो बैठे हैं। जब भी बैठे हैं, जब भी अगर मुद्दे की कोई बात आई है तो 36 बिरादरी के लोगों के मुद्दे के और हित के लिए सदैव उन्होंने वहाँ अपनी आवाज़ और बुलंद की है। और मुद्दे उन्होंने एक तथ्यात्मक, एक रचनात्मक, आगे की रणनीति सब लोगों के लिए, सबके हित में हो, ऐसा काम भी हनुमान जी बेनीवाल करते आ रहे हैं। कभी उन्होंने जाति विशेष का कभी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं की। इसलिए ये व्यक्ति आपस में सभी जातियों को, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा भाई 2 जातियों को लड़ाना चाह रहा है, ये तो जातियों को भ्रमित करके पूरे राजस्थान में एक अराजकतावाद का माहौल पैदा करना चाह रहा है। तो ये जोड़ा छाप पत्रकार है, ना इसके पास कोई डिग्री है, ना और कोई चीज़ है, ना इसको कोई समझदारी है। और रही बात वो गोवर्धन सिंह जी जो आए थे कि ऐसा वैसा हुआ, सब ये तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। ऐसा इनका कोई ना तो ट्रेंड है और ना कोई इनका स्टैंड है। रही बात देवाराम जी की बात, तो देवाराम जी हमारे तो कोई लिंक ही नहीं है, ना हम उनको कोई फ़ोन करेंगे, ना हमारे कहने से देवाराम फ़ोन करेगा। आपको पता है कि देवाराम क्या चीज़ है, हम उसको क्यों फ़ोन करेंगे। हम हमारे हनुमान बेनीवाल जो हमारे सुप्रीमो RLP के हनुमान जी है, वो तो खुद एक ताकतवर नेता है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती देवाराम को कि हम फ़ोन करवाएं, हम तो खुद ही एक देवाराम बन के काम कर रहे हैं। जी सरवण जी, जिस नेता के पीछे लाखों लोग इकट्ठे हों और यूथ उसके साथ हो, और जो राजस्थान की तीसरी पार्टी के सुप्रीमो हो हनुमान बेनीवाल, उसके लिए कोई ऐसी विवादित पोस्ट लगातार लगभग 2 साल से करता आ रहा हो, और फिर आज आपने जो कानूनी कार्रवाई की है, पुलिस थाने में जो FIR की है, उसके लिए पुलिस ने उन्हें बुलाया भी है आगे की जांच पड़ताल के लिए, तो क्या लगता है कि अब कोई समझौता आगे होगा या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे? देखिए, ऐसे लोगों का कोई समझौते के कोई सवाल नहीं है। ऐसे लोग जो समाज में है, कानून से समझेंगे। देश के अंदर ये भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान कानून बना हुआ है, कानून के तहत कार्रवाई होगी तो प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि इस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल YouTube चैनल बना के इस प्रकार के फालतू की चीज़ें लिखने से जो है उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रकार से इस प्रकार की जो समाज की गंदगी हैं, कल को आज हमारे लिए लिखा है, कल को और किसी के लिए लिखेंगे। जो माननीय लोग हैं, जो समाज के जो जनसेवक है और जिनको देश दुनिया का सारी दुनिया मानती है, और उन लोगों के लिए इस प्रकार के जो बयान देते हैं, लिखते हैं, तो यदि कानून के तहत कार्रवाई होगी, और पुलिस ने यदि कानून के तहत कार्रवाई नहीं की और कानून में संगीन धाराओं में ये अंदर जो है मामला दर्ज होके ये जेल में नहीं गया, तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज इसने इस प्रकार के बयान दिया है, कल और देगा। पिछले 2 साल में आप देख रहे होंगे, ये जो है ना ये पत्रकार है, ना ये जनसेवक है, ना ये समाज सेवक है, तो आखिर एक क्या है? एक YouTube चैनल, एक छोटा सा चैनल, या कुछ भी फेसबुक पे पेज बना के किसी के लिए कुछ भी बयान बोल देगा। तो इस देश में ऐसा तो नहीं होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे चुप बैठने वाली नहीं है। जब आप बताओ, चाहे वो कर्णू कांड हो, चाहे बंजारा कांड हो, हर एक समाज, प्रत्येक व्यक्ति के हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ती है। अभी हाल ही में बाड़मेर में CBI जांच की मांग बिल्कुल, आप देख लो, कुमाऊं समाज के साथ जो एक हत्याकांड हुआ है, तो हमने तो प्रशासन के खिलाफ भी बोला है कि भाई पुलिस यदि सही है तो सही और गलत की जांच हो। तो इसमें भी मेरा ये कहना है, यदि ये सिक्कर टाइम इसने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जिसने किया वो भुगतेगा। इसने किया है
तो भी इसको कड़ी कड़ी सजा मिले। एक आखिरी सवाल मेरा है श्रवण जी, क्या लगता है कि ऐसी पोस्ट करना किसी के पीछे कोई भारी दबाव या भारी साथ हो सकता है? क्या लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है जो ये सारे उस सांसद के खिलाफ करवा रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कुछ ठेकेदार बने हुए जो इस आदमी के, वो ठेकेदार यहाँ थानों के पास में घूम के ये बोल रहे हैं कि इससे बात करके समझाएंगे। क्या ये 5 साल का बच्चा है जो हम इसको समझाएंगे? जब एक 40 साल की उम्र का आदमी इस प्रकार के बयान देता है और इतनी हिम्मत करता है एक एमपी के खिलाफ इस टाइप की अमर्यादित भाषा लिखने की, तो कोई न कोई ज़रूर इसके पीछे हैं। यदि कोई पीछे हैं तो सामने आ जाएंगे। और मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि उनमें हिम्मत है तो सामने आके दिखाएं। हिम्मत है तो सामने आके दिखाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ये खुली चेतावनी है उन लोगों के लिए कि हिम्मत है तो रोडों पे। हमने तो किसानों के स्वाभिमान के लिए रोड से लेके लोकसभा तक संघर्ष किया है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो है किसान स्वाभिमान के लिए लोकसभा का पद त्याग करने के लिए भी तैयार थे। तो आप सोचो, उस आदमी के लिए अमर्यादित भाषा यदि करता है तो सारे समाजों को ये एक तरह की गाली है जो सब समाजों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ विकास जी हैं, इनसे जानते हैं, सीकर के ही हैं। विकास जी, लगभग 2 साल से आप देख रहे हैं लगातार, आपने इनसे बातचीत भी की होगी, समझाने की कोशिश भी की होगी। क्या नतीजा निकला? आज एफआईआर पे आ गई, मुकदमा हो गया, कार्रवाई होगी, क्या नतीजा निकलेगा? देखो अजय जी, हमने थोड़ी सी आवाज़ यशवंत जी को पहले भी समझाया था कि आप जो ये यूट्यूब चैनल लेके घूम रहे हो, ये क्या है, ये आप इसको पत्रकार नहीं कह सकते, ये दलाल है। इन्होंने पहले भी एक सीकर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जाके चंदा मांगने की या फिर इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, वहाँ इनके साथ एफआईआर हुई। फिर सीकर का डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये थाने में भी रहे थे। उसी दौरान हम बोल हिंदुस्तान ने भी बॉयकॉट सीकर का एक मुहिम चलाई थी और काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था, क्योंकि दो समाज को बिगाड़ने का काम एक पत्रकार कभी नहीं कर सकता है। हमारी तो ये पत्रकार तो हो ही नहीं सकते आप अजय जी, आप भी समझते हो। तो सीकर की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो ये रही बात। दूसरा, आपने मेरे साथी छुट्टन जी यादव से आपने सवाल किया कि क्या नाम है, देवाराम जी सैनी के कहने से एफआईआर। सर, मैं दिलसुख जी, सांवर जी, हम रात को 11 बजे आए, हमें थोड़ा सा अमर्यादित वो भाषा लगी। उसको देख के कन्हैया लाल जी थे कोतवाल साहब, उन्होंने बहुत बड़े से सम्मान के साथ एफआईआर दर्ज की। हमने हमारी धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी। ये सवाल ही नहीं उठता। ये तो जो वकील साहब हैं वो खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये ऐसे सब फेसबुक पे लिख रहे हैं। ये तो खुद अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। वकील साहब अभी यहाँ पे आए थे, क्या बात हुई थी? नहीं, वकील साहब से हमारी कोई बात नहीं। वकील साहब अपना पक्ष लेके आए, अपने चले गए वापस मिलके। हमारी कोई वकील साहब से बात नहीं हुई। अब क्या लगता है कि 2 साल का जो इंतजार आरएलपी कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, सारी बातें कर ली, लेकिन आखिर में कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा। अब आखिरी उम्मीद क्या लगती है? देखो, हमारी उम्मीद प्रशासन के साथ है और पुलिस ने हमने एफआईआर दर्ज करा दी। अब प्रशासन अपना काम करेगा और ये हम चाहते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी, ये आरएलपी के तमाम पदाधिकारी थे। एक साथी और है हमारे साथ, यहाँ पे ये ओम जी ढाका, ये आप यहाँ जाए। 2 साल से जो पत्रकार दो समाजों को लड़ाने की बात करें, लाखों लोग जिसके साथ हैं, उस सांसद के बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी करें, फेसबुक पे पोस्ट लिखें लगातार, और आप लगातार उनको समझाने की कोशिश करें कि आलोचना बखूबी आप कीजिए, जितनी आलोचना कर सकते हैं किसी भी नेता की, और आलोचना करनी भी चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ये जो अभी इनके जो हिमायती बन के आए थे गोवर्धन सिंह जी, ये तो यहाँ बाहर ये बात कर रहे थे कि बैठ के बात करते हैं, समाज का मामला है, आपके समाज का मामला है। मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। जब कुछ भी गलत होता है तो समाज कैसे बीच में आ जाता है? जब जाट समाज का मामला हो तो उसकी पैरवी करने के लिए रावणा राजपूत के 2-3 पदाधिकारी यहाँ पे वकील वगैरह ये सब उसकी पैरवी करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये मामला कुछ और है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अंदर था अभी तो उससे जब पूछताछ चल रही थी तो उसने कहा है कि मैं जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है उसको मैं जान से मारूंगा यहाँ से छूटते ही। अच्छा, वहाँ अंदर उसने कहा है कि मैं उसको जान से मारूंगा, यहाँ से मुझे छोड़ते ही मैं जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है ना उनको मैं जान से मारूंगा। तो एफआईआर करवाने वाले तो आप लोग हैं। हाँ, तो अब यही तो बात है ना, जो उसकी हिम्मत देखिए आप, कोतवाली के अंदर वो ये बयान दे रहा है और खुलेआम बोल रहा है कि मैं उसको जान से मारूंगा एफआईआर दर्ज कराने वालों को। तो मुझे तो मामला कुछ और लग रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई ताकत लग रही है जो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था ख़राब करने की कोशिश में है, और इससे हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं उनकी छवि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है बार बार। ये क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के, और कैसे इस आदमी को डाउन किया जाए, कैसे इनको बदनाम किया जाए, कैसे इनकी छवि ख़राब की जाए,
इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें लग रही है हमें, तो देखिए धीरे धीरे क्या सामने आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बोल हिंदुस्तान को समय देने के लिए। लेकिन एक मामूली से यूट्यूब और फेसबुक चलाने वाले लोग अगर ये चाहते हैं कि लाखों की तादाद में जिसके पीछे लोग इकट्ठे हों, उनकी छवि वो ख़राब कर सकते हैं, तो ये उनकी भूल है। फिलहाल मैं सीकर पे मौजूद हूँ, रालोपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। FIR करवा दी है, पत्रकार अंदर पूछताछ के लिए हैं। देखना होगा कि आगे क्या प्रशासन की कार्रवाई होती है। और इन्होंने साफ कहा है कि अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है, उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं करता है, तो ये सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।